हेलो गाइस, मैं जतिन रजक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जतिन स्टोरी बुक में। आज मैं आपको एक बहुत ही महान इंसान के जीवनी के बारे में बताने जा रहा हूं। आज की स्टोरी से आप बहुत मोटिवेटेड होंगे और आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। एक आदमी जो हाई स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाया, वह इतने गरीब परिवार से था कि खर्चा चलाने के लिए उसे अपनी किशोरावस्था से ही नाश्ते की रेहड़ी लगाने से लेकर पेट्रोल पंप पर तेल भरने तक का काम करना पड़ा। ऐसे लड़के ने जब एक वृद्ध के तौर पर दुनिया को अलविदा कहा तो उसकी संपत्ति का मूल्य 62,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा था। अगर आप अब भी इस शख्सियत को नहीं पहचान पाए तो हम बता दें कि हम बात कर रहे हैं धीरूभाई अंबानी की। एक ऐसा सफल चेहरा जिसने हर एक गरीब को उम्मीद दी कि सफल होने के लिए पैसा नहीं, नियत चाहिए। सफलता उसी को मिलती है जो उसके लिए जोखिम उठाते हैं। धीरूभाई ने बार बार साबित किया कि जोखिम लेना व्यवसाय का नहीं, जीवन में आगे बढ़ने का मंत्र है। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ छोटे से गांव चोरबाड़ में धीरजलाल हीरालाल अंबानी का जन्म हुआ। पिता गोवर्धन भाई अंबानी एक शिक्षक थे। माता जमनाबेन एक सामान्य गृहिणी थी। धीरूभाई के 4 भाई बहन और थे। इतने बड़े परिवार का लालन पालन करना अध्यापक गोवर्धन भाई के लिए सरल काम नहीं था। एक समय ऐसा आया कि आर्थिक परेशानियों की वजह से धीरूभाई को पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और उनकी स्कूली शिक्षा भी अधूरी रह गई। पिता की मदद करने के लिए धीरूभाई ने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए। यह एक उदाहरण है कि हर एक सफलता के पीछे ढेरों असफलताएं छुपी होती हैं। यह बात धीरूभाई अंबानी पर एकदम सटीक खरी उतरी। पढ़ाई छोड़ने के बाद पहले धीरूभाई ने फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। उन्होंने दिमाग लगाया और गांव के नज़दीक स्थित धार्मिक पर्यटन स्थल गिरनार में पकौड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। यह काम पूरी तरह से आने वाले पर्यटकों पर निर्भर था। धीरूभाई ने इस काम को भी कुछ समय बाद बंद कर दिया। बिजनेस में मिली पहली 2 असफलताओं के बाद के पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। धीरूभाई के बड़े भाई रमणीक भाई उन दिनों यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरूभाई को भी यमन जाने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने सेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर नौकरी की। आज 2 साल में ही अपनी योग्यता की वजह से प्रबंधक के पद तक पहुँच गए। इस नौकरी के दौरान भी उनका मन इसमें कम और व्यवसाय करने की मौक़ों की तरफ ज़्यादा रहा। उन्होंने उस हर एक संभावना पर इस समय में विचार किया कि किस तरह वे सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। 2 छोटी घटनाएँ बिजनेस के प्रति उनके जुनून को बयां करती हैं। ये दोनों घटनाएं उस समय की हैं जब वे सेल कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे थे। वहाँ वे काम किया करते थे। वहाँ काम करने वाले कर्मियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरूभाई पास ही एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे। यहाँ चाय के लिए 1 रुपया चुकाना पड़ता था। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उस बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बात करते हैं। मैं उन्हें ही सुनने जाता हूँ ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूँ। धीरूभाई ने अपने ही तरीकों से बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ली, जिन्होंने आगे चलकर व्हार्टन और हार्वर्ड से पारंपरिक तरीके से डिग्री लेने वालों को नौकरी पर रखा। इसी तरह दूसरी घटना उनकी पारखी नज़र और असर बनाने की क्षमता की ओर इशारा करती है। हुआ यूँ कि उन दिनों में यमन में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। धीरूभाई को एहसास हुआ कि इन सिक्कों की चांदी का मूल्य सिक्कों के मूल्य से ज़्यादा है और उन्होंने लंदन की एक कंपनी को इन सिक्कों को गलाकर आपूर्ति करना शुरू कर दी। यमन की सरकार को जब तक इस बात का पता चलता वे मोटा मुनाफा कमा चुके थे। ये दोनों घटनाएं इशारा कर रही थी कि धीरूभाई अंबानी के पास एक सफल बिजनेसमैन बनने के सारे गुण हैं। यमन में धीरूभाई का समय बीत रहा था कि वहाँ आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई और ढेरों भारतीयों को यमन छोड़ना पड़ा। इस परेशानी के आलम में धीरूभाई को भी यमन छोड़ना पड़ा। ईश्वर ने एक सफल बिजनेसमैन बनाने के लिए परिस्थितियां गढ़नी शुरू कर दी। इस नौकरी के चले जाने के बाद उन्होंने नौकरी की जगह बिजनेस करने का निर्णय लिया, लेकिन व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत थी। धीरूभाई के पास निवेश के लिए कोई बड़ी रकम नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने मामा त्र्यंबक लाल धामाड़ी के साथ मसालों और शक्कर के व्यापार की शुरुआत की और यहीं पर रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव पड़ी। इसके बाद रिलायंस ने सूद के कारोबार में प्रवेश किया और यहाँ भी सफलता ने धीरूभाई के कदम चूमे। जल्द ही वे बॉम्बे सूद व्यापारी संघ के कर्ता धर्ता बन गए। यह बिजनेस जोखिम से भरा हुआ था और उनके मामा को जोखिम पसंद नहीं था, इसलिए जल्द ही
दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। इससे रिलायंस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा और 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल अस्तित्व में आया। इसी साल रिलायंस ने अहमदाबाद के नरोदा में टेक्सटाइल मिल की स्थापना की। विमल की ब्रांडिंग इस तरह की गई कि जल्द ही यह घर घर में पहचाने जाने लगा और विमल का कपड़ा बड़ा भारतीय नाम बन गया। विमल दरअसल उनके बड़े भाई अमृत लाल के बेटे का नाम था। इन्हीं सब संघर्षों के बीच उनका विवाह कोकिलाबेन से हुआ, जिनसे उन्हें 2 बेटे मुकेश और अनिल तथा 2 बेटियां दीप्ति और नीना हुई। उन्होंने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और रिलायंस कपड़े के साथ ही पेट्रोलियम और दूरसंचार जैसी कंपनियों के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। उनके जीवन से प्रेरित एक फिल्म गुरु बनाई गई, जिसमें अभिषेक बच्चन ने उनकी भूमिका निर्वाह किया। लगातार बढ़ते बिजनेस के बीच उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और 6 जुलाई 2002 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनके काम को उनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने संभाला। तो गाइस, ये सफर एक आम इंसान से खास इंसान बनने तक का था। कमेंट कर जरूर बताइए धीरू भाई अंबानी की किस बात से आप सबसे ज्यादा प्रेरित हुए। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।